ज़रूरत से ज़्यादा सोचना, हर बात का एनालिसिस करना या किसी भी चीज़ को लॉजिकली देखना, ये सब मरकरी यानी कि बुध ग्रह का खेल होता है। कुंडली में मरकरी ये बताता है कि आपके सोचने का स्टाइल कैसा है, क्या आप तेजी से डिसीजन ले लेते हो या हर एंगल को डीपली एनालाइज करते हो। आपकी बातचीत का तरीका, आपके शब्दों की चॉइस, आपकी टोन और आप कैसे अपने विचारों को एक्सप्रेस करते हो, दूसरों के सामने कैसे अपने विचारों को एक्सप्रेस करते हो, ये सब मरकरी से डायरेक्ट लिंक्ड होता है। आप कितनी जल्दी सीखते हो और किस तरीके से सीखना पसंद करते हो, वो भी मरकरी ही बताता है। क्या आप विजुअली सीखते हो या सुनकर? क्या आप रोड लर्निंग में अच्छे हो या कंसेप्चुअली? कम्युनिकेशन स्टाइल भी मरकरी से आता है। क्या आप ज्यादा बात करते हो या सिर्फ जरूरत पड़ने पर बात करते हो? क्या आप पोलाइट हो या ब्लंट हो? और आपकी सेंस ऑफ ह्यूमर भी इसी ग्रह से निकलती है। क्या आपको विटी जोक्स पसंद हैं या स्ट्रेट सार्केज्म? जब आप किसी चीज को एनालाइज करते हो तो क्या आप सिर्फ फैक्ट्स देखते हो या अपनी गट फीलिंग से भी काम लेते हो? आप लिखते कैसे हो? पोइटिक हो, शार्प हो या एक स्टोरी टेलर की तरह बात करते हो, अपनी बात रखते हो? ये भी मरकरी डिसाइड करता है। डिसीजन मेकिंग स्टाइल भी यहीं से क्लियर होती है। इम्पल्सिव हो या डीपली सोचने वाले, आपके इंटरेस्ट जैसे कि बुक्स, पॉडकास्ट या टीचिंग का शौक भी मरकरी से रिलेटेड होते हैं। आप कैसे सुनते हो, शांत तरीके और ध्यान से या बीच में बोल पड़ते हो, वो भी इसी से रिफ्लेक्ट होता है। मरकरी एंजाइटी और मेंटल रेस्टलेसनेस का भी साइन होता है, कारक है। तो अगर दिमाग कभी शांत नहीं रहता तो बुध का कुछ ना कुछ रोल जरूर है। टेक्नोलॉजी से आपका रिश्ता जैसे फोन्स, सोशल मीडिया या ईमेल्स मरकरी कंट्रोल करता है। भाई बहन के साथ आपकी बॉन्डिंग और उनके साथ कम्युनिकेशन भी इसी ग्रह से समझा जा सकता है। फ्लर्टिंग का तरीका भी मरकरी दिखाता है। क्या आप विटी टेक्स्टर हो, जिस तरह से मैसेजेस टाइप करते हो, फुल सेंटेंस यूज करते हो चैट्स में या एब्रिविएशंस यूज करते हो जैसे ASAP, BWD, बनस्पत की पूरी बात लिखना। स्टेटस डालते हो या नहीं, या कैसा स्टेटस अपडेट करते हो, कितना रेगुलर अपडेट करते हो, या आप डीप इमोशनल कन्वर्सेशंस वाले हो, ये भी हमें बुध ग्रह से पता चल सकता है। आप ऑनलाइन कम्युनिकेटर हो या ऑफलाइन कम्युनिकेटर, और बेटर किस में हो, आमने सामने बात करने में या ऑनलाइन मोड पर, और आपका प्रिफर्ड मोड क्या हो सकता है, ये भी मरकरी का ही डोमेन है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपकी इंटेलेक्चुअल कॉन्फिडेंस। क्या आप अपने आप को स्मार्ट फील करते हो और उस स्मार्टनेस को कैसे एक्सप्रेस करते हो दुनिया के सामने, वो भी मरकरी से ही रिफ्लेक्ट होता है। ये सब पॉइंट्स मिलकर बताते हैं कि मरकरी का इम्पैक्ट सिर्फ दिमाग तक सीमित नहीं है, बल्कि आपकी पूरी कम्युनिकेशन और मेंटल दुनिया का बैकबोन है मरकरी। अब एक एक करके हम बात करते हैं कि कैसे हमारे रिजल्ट्स मॉडिफाई हो जाते हैं जब बुध अलग अलग राशियों में आता है। राशि के तत्व और मोबिलिटी के अनुसार और राशि के स्वामी के साथ बुध के संबंध कैसे हैं के अनुसार हमारे रिजल्ट्स मॉडिफाई होते हैं। इसके अलावा भी बहुत लेयर्स होती हैं जो प्रिडिक्शन में अपनी भूमिका अदा करती हैं। यहाँ हम सिर्फ राशियों तक सीमित हैं। मेष से मीन राशि तक हम बुध की यात्रा को अब एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले बात, क्या क्या व्याख्या होगी अगर बुध मेष राशि में है तो? मेष अग्नि तत्व की चर राशि है, इसका स्वामी मंगल है। मंगल तो बुध को शत्रु मानता है, लेकिन बुध मंगल को सम मानता है, न्यूट्रल मानता है। जब मरकरी फायरी एरीज में होता है तो सोचने का स्टाइल एकदम तेज, इम्पल्सिव और एक्शन ओरिएंटेड हो जाता है। मेष राशि का अग्नि तत्व और मूवेबल नेचर मरकरी को कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ने वाला बना देता है। यहाँ दिमाग टिक कर नहीं रहता, बल्कि दौड़ता रहता है। आपका माइंड तुरंत रिस्पॉन्स देता है, जैसे किसी ने सवाल पूछा और आपने जवाब दे दिया बिना डिले के। तुरंत हाजिर जवाबी के लिए आप तैयार रहते हैं। आप बात करते वक्त बिल्कुल सीधे पॉइंट पर जाते हैं, नो फिल्टर, नो शुगर कोटिंग। जो फील किया वही बोल दिया। मंगल की इन्फ्लुएंस से आपके शब्दों में एक एग्रेशन और स्पीड आ जाती है। लंबी बातें या डिटेल्स में घुसना आपको इरिटेट करता है। आपका मूड होता है सीधा बात करो, क्या कहना है।
सीधा बताओ क्या कहना है। ये इसलिए भी होता है क्योंकि मेष राशि मूवेबल है, रुकना इसकी नेचर में नहीं है। डिसीजन मेकिंग में आप गट इंस्टिंक्ट से काम लेते हो, सोचने का टाइम नहीं लेते, बस एक्शन। इसलिए डिबेट्स, ब्रेन गेम्स या क्विक मेंटल टास्क में आप टॉप पर होते हो। मरकरी का एनालिसिस और मार्स की एनर्जी मिलके आपको एक मेंटल वॉरियर बनाते हैं। लेकिन कभी कभी जब आप एक्साइटेड होते हो तो बीच में बोल पड़ते हो। ऐसा नहीं कि बदतमीजी है, पर दिमाग इतना तेज चलता है कि रुक नहीं पाता। आपके शब्द कभी कभी शार्प या ब्लंट हो जाते हैं, जो लोगों को चुभ सकते हैं। हालांकि आपका इंटेंशन कभी भी किसी को दुख पहुंचाने का नहीं होता। जब आप बोलते हो तो लोग सुनते हैं, क्योंकि आप एनर्जी के साथ अपने आइडियाज एक्सप्रेस करते हो। रूटीन या बोरिंग टॉपिक्स में आपका इंटरेस्ट नहीं बनता। मरकरी यहाँ एक्शन चाहता है, इवन इन बातें। हर कन्वर्सेशन में एक जोश होता है। ओवर थिंकिंग, आप पहले एक्शन करते हो, बाद में सोचते हो। ये मार्स की इन्फ्लुएंस है। आप मेंटली बोल्ड हो, एनालिसिस पैरालिसिस आपकी डिक्शनरी में नहीं। लेकिन एक चैलेंज होता है, पेशेंस। आप मेंटली 10 कदम आगे सोच रहे होते हो, जब सामने वाला पहला कदम भी नहीं ले रहा होता। स्लो थिंकर्स या कंफ्यूज्ड लोग आपको बोर कर देते हैं। फिर भी आपकी बातों में कॉन्फिडेंस होता है, चाहे अंदर से अनश्योर हो, पर आपके शब्द फुल श्योरिटी के साथ आते हैं। मरकरी इन एरीज दिमाग को एक वॉरियर बनाता है, तेज, फियरलेस और एकदम डायरेक्ट। अब बात अगर बुध वृषभ राशि में है तो क्या होता है। वृषभ राशि पृथ्वी तत्व की स्थिर राशि है। इसका स्वामी शुक्र है। शुक्र और बुध परस्पर मित्र हैं, इसलिए बुध का वृषभ में होना सामंजस्य पूर्ण होता है। जब मरकरी यानी बुद्धि और कम्युनिकेशन का ग्रह स्थिर और पृथ्वी तत्व वृषभ राशि में आता है तो दिमाग तेज से ज्यादा ठहराव वाला बन जाता है। आप तेजी से नहीं सोचते, पर गहरा सोचते हो। आपका दिमाग एक जमीन जैसा होता है, शांत, स्टेबल और रिलायबल। आप तुरंत जवाब देने वाले नहीं होते। आप हर बात को सोच समझ कर बोलते हो। चुप रहना आपको अनकंफर्टेबल नहीं लगता, बल्कि आप उस शांत स्पेस में क्लैरिटी ढूंढ लेते हो। आपके बोलने का तरीका भी शांत और सूदिंग होता है। लोग आपकी बातों को सिर्फ समझते ही नहीं, उन्हें आपकी बातें सुनना, आपसे बातें करना पसंद आता है। आप सेफ प्लेस जैसे फील होते हो। कम्युनिकेशन में आपको सिंप्लिसिटी पसंद है। नो अननेसेसरी ड्रामा, नो एक्स्ट्रा फ्लैशी वर्ड्स, सीधा, साफ, ग्राउंडेड तरीका। आप एक बार ओपिनियन बना लेते हो तो इजीली उसे चेंज नहीं करते। मेंटली थोड़े जिद्दी हो जाते हो। बट ये स्टबर्ननेस एक स्ट्रॉन्ग थिंकिंग का नतीजा होती है, ना कि ईगो। आप रियल लाइफ से सीखने वाले हो। थ्योरी से ज्यादा आपको प्रैक्टिकल चीजें समझ आती हैं। रिपीटेशन, स्ट्रक्चर और रूटीन आपकी लर्निंग स्टाइल को सपोर्ट करता है। पैसों के मामले में आप स्मार्ट होते हो। बजटिंग, सेविंग या लॉन्ग टर्म प्लानिंग में मरकरी इन टॉरस लोग नेचुरली स्ट्रांग होते हैं। आपको जल्दबाजी वाली कन्वर्सेशंस, बातचीत पसंद नहीं। आपको शांत और रिस्पेक्टफुल टोन चाहिए। जब तक बात मीनिंगफुल ना हो, आप उसमें एनर्जी नहीं देते। आपके आइडियाज रियलिस्टिक और ग्राउंडेड होते हैं। आप हवाई किले नहीं बनाते, बल्कि डुएबल चीजें सोचते हैं। आपको रिप्लाई करने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन जब जवाब देते हो तो सॉलिड और थॉटफुल तरीके से देते हो। आपको सुंदर और सुखद शब्दों का अट्रैक्शन होता है। पोइट्री, म्यूजिक, लिरिक्स या कोई ब्यूटीफुली फ्रेज्ड बात आपके दिल को छू जाती है। प्यार और केयर भी आप कंसिस्टेंसी से दिखाते हो। फ्लैशी प्रॉमिसेस नहीं, बल्कि छोटी छोटी बातों से, एक्शंस और सॉफ्ट शब्दों के थ्रू। आप तब तक अपना व्यू नहीं बदलते जब तक स्ट्रॉन्ग प्रूफ ना हो। इमोशनल या पीयर प्रेशर आपको इजीली अफेक्ट नहीं करता। अगर कोई आप पर मेंटल प्रेशर डाले तो आप शट डाउन मोड में चले जाते हो। आपको स्पेस और टाइम चाहिए होता है अपना व्यू पॉइंट प्रोसेस करने के लिए। आपकी असली स्ट्रेंथ है मेंटल स्टेडीनेस। आप रिलायबल हो, ग्राउंडेड हो और फोकस नहीं छोड़ते। मरकरी यहाँ एक पीसफुल, लविंग और प्रैक्टिकल कम्युनिकेटर बन जाता है, जिसका हर शब्द आकर्षक भी होता है और अर्थ से भरा हुआ भी। अब बात उनकी जिनकी जन्म कुंडली में बुध ग्रह मिथुन राशि में है। ये बुध की अपनी राशि है। मिथुन राशि वायु तत्व की द्विस्वभाव राशि है। मरकरी यहाँ अपने ही घर में सुपर कंफर्टेबल होता है। जब मरकरी अपनी ही राशि में जेमिनी में होता है तो वो फुल पावर मोड में होता है।
यहाँ दिमाग एकदम फास्ट, अलर्ट और ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। आइडियाज़ तो ऐसे आते हैं जैसे किसी ने दिमाग में हाई स्पीड वाईफाई लगा दिया हो, नॉन स्टॉप हर सेकंड एक नई थॉट। मिथुन राशि का वायु तत्व और डुअल नेचर मरकरी की नेचुरल क्वालिटीज को डबल कर देता है। आप बात करने के लिए ही बने हो, शब्दों से आपको प्यार होता है। हर कन्वर्सेशन आपके लिए एक प्लेग्राउंड है जहां आप मजे से एक्सप्लोर करते हो। आप विटी हो, फन हो और एक सेंटेंस में किसी को या तो हंसा सकते हो या सोचने पर मजबूर कर देते हो। आपका क्यूरियोसिटी लेवल स्काई हाई होता है। ये क्या है, वो क्यों होता है, गूगल करो, यही माइंडसेट होता है। आप अजनबियों से भी इतनी आसानी से बात कर लेते हो कि वो एकदम दोस्त जैसे महसूस करने लगते हैं। मल्टीटास्किंग आपके लिए नॉर्मल है। दिमाग एक साथ 5 टॉपिक्स पे सोच रहा होता है और फिर भी बोर हो जाता है। नए नए आइडियाज आते हैं पर उन्हें पूरा करना मुश्किल होता है क्योंकि एक्साइटमेंट आगे चली जाती है और अटेंशन नया आइडिया पकड़ लेता है। आपकी बात करने की स्टाइल चार्मिंग होती है, लोग लिटरली आपकी बातों में खो जाते हैं। लेकिन बोर्डम भी जल्दी होता है, इसलिए आपको हर वक्त कुछ नया चाहिए। बुक्स, लोग, कंटेंट, सिचुएशंस, स्टिमुलेशन इज मस्ट। लर्निंग भी आपके लिए क्विक होती है, लेकिन कभी कभी स्पीड के चक्कर में डेप्थ रह जाती है। आपको वैरायटी पसंद है, दोस्ती में, इमोशनल एक्सपीरियंसेस में और लाइफ के हर एस्पेक्ट में। एक ही चीज बार बार आपको पक्का बोर कर देती है। स्ट्रेस में आप या तो ओवरथिंक करते हो या ज्यादा बोलने लगते हो। नर्वस चैटर आपकी डिफॉल्ट सेटिंग बन जाती है। पर जब बात शब्दों की हो, चाहे वो टीचिंग हो, राइटिंग हो, स्टोरी टेलिंग या सेल्स, आप नेचुरल जीनियस हो। मरकरी यहाँ कम्युनिकेशन का सुपरस्टार बन जाता है। कभी कभी सुनने से ज्यादा बोलने लगते हो, नॉट बिकॉज यू डोंट केयर बट बिकॉज दिमाग इतना एक्साइटेड होता है कि कंट्रोल मुश्किल होता है। आपका ब्रेन ही आपका सुपर पावर है, शार्प, क्लेवर और फुल ऑफ सरप्राइजेस। यही प्लेसमेंट लोगों को स्मार्ट, एंगेजिंग और जिंदगी भर का लर्नर बनाती है। क्या होता है जब बुध ग्रह जल तत्व की चर राशि कर्क राशि में होता है? कर्क राशि का स्वामी है चंद्र। चंद्र बुध को मित्र मानता है, लेकिन बुध चंद्र को शत्रु मानता है। इसलिए यहाँ हो जाता है इंटेलेक्ट और इमोशन का टकराव। जब बुध, जो लॉजिक, कम्युनिकेशन और एनालिसिस का ग्रह है, इमोशनल और सेंसिटिव कर्क राशि में आता है, तो सोचने का तरीका सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से भी होता है। यहाँ लॉजिक और इमोशन डीपली कनेक्टेड हो जाते हैं। आप कुछ भी सोचने से पहले ये फील करते हो कि इसका इमोशनल इम्पैक्ट क्या होगा। आपकी बातचीत में नरमी और गर्माहट और अपनापन होता है। आप चाहे सिंपल सी बात करो, उसमें भी एक इमोशनल डेप्थ होती है। लोग आपसे बात करके कंफर्ट फील करते हैं क्योंकि आप उनके लिए इमोशनली सेफ स्पेस बन जाते हो। मरकरी यहाँ एक कोल्ड कम्युनिकेटर नहीं रहता, ये प्लेसमेंट उसे सॉफ्ट, केयरिंग और इंट्यूटिव कम्युनिकेटर बना देता है। आप वो इंसान हो जो किसी की बात या लफ्ज सिर्फ याद नहीं रखते, बल्कि ये भी याद रखते हो कि उस वक्त आपको कैसा महसूस हुआ था। कोई कब क्या बोला, किस टोन में बोला, सब मेमोरी में स्टोर हो जाता है। लर्निंग भी आप तभी डीपली करते हो जब उसमें कोई इमोशनल या पर्सनल कनेक्शन हो, जैसे स्टोरीज या रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। कई बार जब आप इमोशनली सिक्योर फील नहीं करते तो आप चुप हो जाते हो या अपनी बातें दिल में रख लेते हो। आपका कम्युनिकेशन स्टाइल जेंटल होता है अनलेस कोई इमोशनल ट्रिगर हिट कर दे। तब आप या तो विड्रॉ करते हो या ज्यादा सेंसिटिव बन जाते हो। चंद्र जल तत्व का ग्रह है और मरकरी को प्रैक्टिकल रीजनिंग चाहिए होती है, तो ये कॉम्बिनेशन थोड़ा मिक्स्ड होता है। कभी कभी इमोशंस आपके लॉजिकल डिसीजन मेकिंग में इंटरफेयर करते हैं क्योंकि मरकरी यहाँ मून के घर में है, जिसे वो ग्रह रूपी शत्रु मानता है। इस वजह से मूड स्विंग्स का असर सोचने पर पड़ता है। फिर भी आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत हाई होती है। आप सिर्फ ये नहीं सुनते कि कोई क्या कह रहा है, आप ये भी समझ जाते हो कि उसका मतलब क्या है। आपको रूड या हार्श कन्वर्सेशंस पसंद नहीं, आप हर बात को सॉफ्ट तरीके से कहना चाहते हो क्योंकि आप जानते हो शब्दों का इमोशनल वेट क्या होता है। आप प्यार दिखाने के लिए आई लव यू कहने की जगह खाना खाया बोलते हो। आपके लिए केयर शब्दों में छुपी होती है। मरकरी इन कैंसर वाले लोग दूसरों को अपने शब्दों या टोन से कंफर्ट देते हैं, चाहे वो दोस्तों के लिए एडवाइस हो या सिर्फ किसी का हाल पूछना हो।
लेकिन आप थोड़ा सेंसिटिव भी हो, कोई बात अगर चुभ गई तो वो दिमाग में टिक जाती है। आप आसानी से दुखी हो जाते हो अगर किसी ने कुछ अनकेयरिंग कहा। आपका माइंड एक समंदर जैसा होता है, सोच समंदर की लहरों की तरह आती है, कभी स्ट्रॉन्ग कभी जेंटल, और हर लहर का सोर्स होता है आपके अंदर की इमोशनल दुनिया। ये प्लेसमेंट दिमाग को सोचने से पहले महसूस करना सिखाती है और आपका कम्युनिकेशन बन जाता है सॉफ्ट, केयरिंग और डीपली ह्यूमन। अब बात उन लोगों की जिनकी कुंडली में बुध ग्रह सिंह राशि में है। सिंह राशि अग्नि तत्व की स्थिर राशि है। सिंह राशि का स्वामी है सूर्य। सूर्य बुध को सम मानता है और बुध सूर्य को मित्र मानता है। इसलिए मरकरी के लिए ये प्लेसमेंट काफी सपोर्टिव होती है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन एंड कॉन्फिडेंस। जब बुध सिंह राशि में आता है तो कम्युनिकेशन एक ऑर्डिनरी एक्टिविटी नहीं रहती, ये एक परफॉर्मेंस बन जाती है। आप जब बोलते हो तो लोग नेचुरली सुनने लगते हैं। आपकी आवाज में अथॉरिटी होती है और आपके शब्द ऑटोमेटिकली स्पॉटलाइट ग्रैब कर लेते हैं। कॉन्फिडेंस आपके एक्सप्रेशन का फाउंडेशन होता है। सिंह राशि का अग्नि तत्व और स्थिर नेचर आपकी थिंकिंग को बोल्ड और स्टेबल बनाता है। आप छोटी छोटी बातों में घुसने वाले नहीं हो, आपकी सोच बहुत बड़ी होती है, कई बार लार्जर देन लाइफ। छोटी छोटी बातें आपको बोर करती हैं, आपको मीनिंगफुल पैशनेट कन्वर्सेशंस चाहिए होती हैं। आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना पसंद है। स्टोरी टेलिंग, एक्टिंग या टीचिंग जैसे रोल्स आप नेचुरली कर लेते हो। हर बात में ग्राइंडर होती है। सिंपल सी बात भी जब आप बोलते हो तो वो ड्रामेटिक या फिर पावरफुल लगती है। ये मरकरी को एक रॉयल कम्युनिकेटर बना देता है। आप दिल से बोलते हो, इसलिए आपके ओपिनियंस स्ट्रॉन्ग और पैशनेट होते हैं, लेकिन इस पैशन के साथ थोड़ा ईगो भी जुड़ जाता है। आपको करेक्ट किया जाना या इंटरप्ट होना पसंद नहीं। आपके लिए शब्द सेल्फ रिस्पेक्ट से लिंक्ड होते हैं। अगर आपको सुना और समझा ना जाए तो आप आहत हो जाते हो। आपकी लॉयल्टी कम्युनिकेशन में भी दिखती है। अगर आप किसी से इमोशनली अटैच्ड हो तो आप शब्दों के जरिए उन्हें अपलिफ्ट करते हो, उनका सपोर्ट बन जाते हो। आप पब्लिक स्पीकिंग में शाइन करते हो, चाहे क्लासरूम हो या स्टेज। आपकी आवाज में एक स्पॉटलाइट होती है जो लोगों को अट्रैक्ट करती है। आपका सेंस ऑफ आइडेंटिटी स्ट्रांग होता है। आप क्लियरली बोलते हो, ये मेरा विचार है। आप किसी से कॉपी नहीं करते, अपने तरीके से सोचने और बोलने में विश्वास रखते हो। आपको प्लेन डल कन्वर्सेशंस नहीं जमती। आपके माइंड को एनर्जी और स्पार्क चाहिए होता है। आप नेचुरली परसुएसिव होते हो। लोग आपकी बात सिर्फ सुनते नहीं बल्कि मान भी लेते हैं, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस उन्हें इंस्पायर फील करवाता है। जब आप प्यार करते हो तो शब्दों के जरिए ग्रैंड जेस्चर्स देते हो, लॉन्ग हार्टफेल्ट टेक्स्ट, बोल्ड कॉम्प्लीमेंट्स या फुल ऑन इमोशनल एक्सप्रेशन। कभी कभी आप दूसरों की बात बीच में काट सकते हो, नॉट बिकॉज यू वांट टू डोमिनेट, बट क्योंकि आपको लगता है कि आपके थॉट्स इतने स्ट्रॉन्ग और अर्जेंट होते हैं कि आप उन्हें रोक नहीं पाते। लेकिन आप मेंटली वार्म हो। लोग आपके साथ बात करके इंस्पायर्ड और अपलिफ्टेड फील करते हैं। आपको सबसे ज्यादा जरूरत होती है कि लोग आपको सुने और आपकी बातों को रिस्पेक्ट दें। अगर लोग आपकी बातें इग्नोर कर दें तो आपका सेल्फ वर्थ हर्ट हो सकता है। मरकरी यहाँ कॉन्फिडेंट, एक्सप्रेसिव और हार्ट लेड कम्युनिकेटर बन जाता है, जो हर बात को शान और गर्व के साथ कहना जानता है। अब बात उन लोगों की जिनकी कुंडली में बुध कन्या राशि में है। कन्या राशि बुध की अपनी राशि है, मूल त्रिकोण राशि है, उच्च की राशि भी है। कन्या का तत्व है पृथ्वी और मोबिलिटी है डुअल यानी कि द्विस्वभाव। ये प्लेसमेंट बुध के लिए सबसे पावरफुल और डिग्निफाइड मानी जाती है। अगर आपकी कुंडली में बुध 15 डिग्री तक है कन्या राशि में तो आपका बुध उच्च का है। अगर 15 से 20 डिग्री के बीच है तो मूल त्रिकोण राशि में है, और 20 से 30 डिग्री है तो स्वराशि में है। जब बुध कन्या में होता है तो समझो दिमाग परफेक्शन मोड में होता है। ये प्लेसमेंट मरकरी के लिए ड्रीम होम की तरह होती है। यहाँ वो अपनी पूरी शक्ति, क्लैरिटी और ब्रिलियंस के साथ काम करता है। आप बहुत क्लियर, लॉजिकल और सिस्टमैटिकली सोचने वाले इंसान बनते हो। हर थॉट नीट है, एवरी सेंटेंस इज सॉर्टेड। आप ऑर्गेनाइज्ड इंटेलिजेंस के मालिक होते हैं। आपका माइंड एक फाइनली ट्यून्ड मशीन की तरह काम करता है। छोटी से छोटी गलती भी आपकी नज़र से नहीं बचती।
एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग या किसी भी डिटेल ओरिएंटेड काम में आप नेचुरली परफेक्ट हो जाते हो। बात करते वक्त आप बिल्कुल क्लीन, क्रिस्प और फैक्चुअल तरीके से एक्सप्रेस करते हो। आपको अननेसेसरी ड्रामा या वेग बातें पसंद नहीं। आप मेंटली एक फिक्सर हो। कोई प्रॉब्लम हो तो आपका माइंड तुरंत सॉल्यूशन मोड में चला जाता है। आप सीखने में फास्ट हो, और स्पेशली जब कोई स्ट्रक्चर हो, जैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस या फिर रिपीटेटिव लर्निंग, तो आप नॉलेज को डीपली एब्जॉर्ब कर लेते हो। आप प्रैक्टिकल कन्वर्सेशंस को इम्पोर्टेंस देते हो। रैंडम बातें या गॉसिप से आपका इंटरेस्ट जल्दी छूट जाता है। इमोशनल बातें करते वक्त आप थोड़ा रिजर्व्ड हो जाते हो, क्योंकि मरकरी यहाँ लॉजिक को फीलिंग्स से ऊपर रखता है। आप हर चीज को एनालाइज करते हो, इवन इमोशंस को भी। प्लानिंग, एडिटिंग, रिसर्च, राइटिंग, ये सब आपके कंफर्ट जोन के काम हैं। और प्यार भी आप शब्दों के जरिए मदद करके दिखाते हो, जैसे किसी को टाइमली रिमाइंडर देना, उनकी टेंशन का सॉल्यूशन देना या कोई यूजफुल सजेशन देना। लेकिन कभी कभी ये परफेक्शन की हैबिट ओवर थिंकिंग में बदल जाती है। आप चाहते हो सब कुछ ठीक हो, और जब नहीं होता तो मेंटली स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हो। आपको वेग या अनक्लियर कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं जमती। आपके लिए क्लैरिटी सब कुछ है। आप दिखावा नहीं करते, मेंटली हम्बल होते हो। मतलब आपको अपनी कैपेबिलिटी का पता होता है, लेकिन उसका शो ऑफ नहीं करते। आपके शब्दों में हमेशा एक पर्पस होता है। हर शब्द थॉटफुली चूज किया होता है। स्कैटर्ड कन्वर्सेशंस, अनऑर्गेनाइज्ड लॉग या chaotic एनवायरनमेंट आपको मेंटली डिस्टर्ब कर देते हैं, क्योंकि आपको मेंटल ऑर्डर चाहिए होता है। उच्च का बुध अपनी पीक स्ट्रेंथ में होता है। सोच अल्ट्रा क्लियर, स्पीच सुपर शार्प और मेमोरी रेजर एज वाली। कम्युनिकेशन बिकम्स अ टूल ऑफ मास्टरी। मूल त्रिकोण डिग्री में मरकरी थोड़ा प्रैक्टिकल और मिशन ओरिएंटेड बन जाता है। इट्स लेस अबाउट ब्रिलियंस एंड मोर अबाउट अप्लाइंग दैट ब्रिलियंस फॉर अ कॉज, जैसे प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और सर्विस। बियॉन्ड 20 डिग्री मरकरी थोड़ा रिलैक्स्ड मोड में आता है। Still intelligent but slightly less perfectionist than exalted degrees और मूल त्रिकोण डिग्री। मरकरी इन वर्गों दिमाग को एक सर्जन जैसा प्रिसिजन और राइटर जैसी क्लैरिटी देता है। जो बात सब कंफ्यूज होकर कहते हैं, आप उसे एक लाइन में सॉल्व कर सकते हो। इट्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मरकरी प्लेसमेंट्स। प्रैक्टिकल, इंटेलिजेंट और ग्राउंडेड कम्युनिकेटर, जो हर शब्द और आइडिया के पीछे सॉलिड थॉट रखता है। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनकी कुंडली में बुध ग्रह तुला राशि में होता है। तुला राशि वायु तत्व की चर राशि है। इसका स्वामी है शुक्र। शुक्र और बुध परस्पर मित्र हैं, इसलिए ये प्लेसमेंट मरकरी के लिए काफी बैलेंस्ड और ग्रेसफुल होती है। जब बुध तुला राशि में होता है तो कम्युनिकेशन एक आर्ट फॉर्म बन जाता है। यहाँ बातें सिर्फ फैक्ट्स या लॉजिक के लिए नहीं होती। यहाँ हर लफ्ज में ग्रेस, बैलेंस और रिस्पेक्ट छुपा होता है। आप सॉफ्टली और पोलाइटली बोलने वाले इंसान होते हो, चाहे आर्ग्यूमेंट हो या डिसएग्रीमेंट। आपकी टोन शांत और बैलेंस्ड रहती है। तुला का वायु तत्व और चर प्रकृति आपके दिमाग को फ्लेक्सिबल और सोशली अवेयर बनाती है। आप हर बात को दोनों साइड से सोचने की कोशिश करते हो। उसका पॉइंट भी वैलिड है और मेरा भी, इसलिए आप नेचुरली डिप्लोमेटिक थिंकर होते हो। कॉन्फ्लिक्ट आपको पसंद नहीं, और आप कॉन्शियसली हर कन्वर्सेशन में शांति बनाए रखते हो। आपके शब्दों में चार्म और स्वीटनेस होती है। लोग आपसे बात करके फील करते हैं कि उनकी बात सुनी जा रही है, उनकी वैल्यू है। आप हार्श या रूड तरीके से बोलना अवॉइड करते हो, चाहे खुद अंदर से आहत हो या गुस्से में हो, क्योंकि आपको पता है कि शब्दों का इम्पैक्ट कितना गहरा हो सकता है। डिसएग्रीमेंट्स को स्मूथली हैंडल करने की नेचुरल एबिलिटी होती है आप में। आप दोनों तरफ की बात समझ के बीच का रास्ता निकाल लेते हो। लेकिन ये सब तभी होता है जब आप इमोशनली बैलेंस्ड हो। अगर आपके आसपास ज्यादा क्योस हो या इमोशंस हाई हो तो आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। कभी कभी डिसीजन मेकिंग आपके लिए टफ हो सकता है। ऑप्शंस ज्यादा हो तो दिमाग फ्रीज हो जाता है। आप हर चीज के प्रॉस एंड कॉन्स वे करने में इतना टाइम लगा देते हो कभी कभी कि डिसीजन ही डिले हो जाता है।
इसलिए आपको मेंटल क्लैरिटी और पीस चाहिए होती है सोचने के लिए। आपको रिलेशनशिप्स, ब्यूटी, फेयरनेस और हार्मनी से रिलेटेड टॉपिक्स पसंद होते हैं। आप अपने दिल की बात को एक्सप्रेस करते हो थॉटफुल कन्वर्सेशंस, काइंड वर्ड्स और स्मॉल स्वीट जेस्चर्स के थ्रू। आप रश्ड कन्वर्सेशंस या जहां लाउडनेस हो उसमें असहज महसूस करते हो। कभी कभी आप सच नजरअंदाज कर लेते हो सिर्फ इसलिए कि सामने वाले का मूड खराब ना हो या शांति भंग ना हो जाए। आप दूसरों के इमोशंस को डीपली फील करते हो और हर बात बोलने से पहले सोच लेते हो कि कहीं वो बात चुभने वाली तो नहीं है। आप नेचुरली नेगोशिएटर और मीडिएटर बन जाते हो, चाहे दोस्तों के बीच हो या फिर प्रोफेशनल सेटिंग्स में। आपका गोल होता है सबका सुकून बनाए रखना। लाउड वॉइसेस, र्यूड कमेंट्स या इमोशनल ड्रामा आपके दिमाग को डिस्टर्ब कर देते हैं। आपको चाहिए मेंटल हार्मनी और रिस्पेक्टफुल डायलॉग। मरकरी इन लिब्रा कम्युनिकेशन को एक आर्ट और इमोशन का ब्लेंड बना देता है। आप थॉटफुल, ग्रेसफुल और एम्पैथेटिक बोलने वाले हो जिनके शब्दों में शांति भी होती है और समझ भी। ये प्लेसमेंट आपको एक नेचुरल कम्युनिकेटर, रिलेशनशिप बैलेंसर और इमोशनल डिप्लोमेट बनाता है। अब बारी उन लोगों की जिनकी कुंडली में बुध ग्रह इंटेंस और मिस्टीरियस वृश्चिक राशि में होता है। वृश्चिक राशि जल तत्व की स्थिर राशि है। इसका स्वामी मंगल है। मंगल बुध को शत्रु मानता है और बुध मंगल को सम मानता है। इसी कारण ये प्लेसमेंट इंटेंस और कॉम्प्लिकेटेड होती है लेकिन पावरफुल भी होती है। जब बुध वृश्चिक राशि में होता है तो दिमाग एक इमोशनल एक्सरे मशीन बन जाता है। आप सरफेस लेवल बातों में इंटरेस्टेड नहीं होते। छोटी मोटी गॉसिप, हल्की फुल्की बातें आपको मेंटली एग्जॉस्ट करती हैं। आपका माइंड डीप डाइव करना चाहता है। हर चीज के पीछे का सच, इमोशन और मोटिव समझना चाहता है। आपकी बातचीत में एक इंटेंसिटी और वेट होता है। आप चाहे धीरे बोल रहे हो फिर भी लोग आपकी बात को लाइटली नहीं लेते, हल्के में नहीं लेते। आपके शब्द कम होते हैं लेकिन जब बोलते हो तो वो सीधा दिल और दिमाग पर लगते हैं। ये स्कॉर्पियो की जल तत्व और स्थिर नेचर का इफेक्ट है। आप स्टिल वाटर्स रन डीप टाइप पर्सनालिटी हो। आप दूसरों की नॉन वर्बल क्यूज, अनसेड बातें या छुपी सोच को आसानी से समझ लेते हो, जैसे दिमाग किसी और फ्रीक्वेंसी पे ट्यून हुआ हो। आप इजीली ट्रस्ट नहीं करते, पहले टेस्ट करते हो, ऑब्जर्व करते हो, फिर अपने थॉट्स ओपन करते हो। आप इमोशनली लॉयल हो और जब किसी पर भरोसा हो जाता है तो आप उनके सीक्रेट्स एक वॉल्ट की तरह प्रोटेक्ट करते हो। आप इमोशनली कम्युनिकेट करते हो, चाहे आपकी बातें शांत ही क्यों न लगें, पर उसके पीछे डीप फीलिंग छुपी होती है। लेकिन अगर हर्ट हो जाओ आप, तो आपके शब्द काट सकते हैं। जैसे स्कॉर्पियो का दर्द छुपता नहीं है, निकलता है। तब सार्केज्म, साइलेंस या शार्प वर्ड्स निकल सकते हैं आपके मुंह से। आपको मिस्ट्री, सीक्रेट्स, टैबू टॉपिक्स या साइकोलॉजिकल डेप्थ वाली कन्वर्सेशंस पसंद आती हैं। आप हर चीज को समझना चाहते हो, सिर्फ क्या हुआ नहीं, क्या क्यों हुआ तक जाते हो। इमोशनल कन्वर्सेशंस आपके दिमाग में डीपली रजिस्टर हो जाती हैं। आपको याद रहता है किसने क्या कहा और उस वक्त कैसा फील हुआ। क्राइसिस में आप मेंटली सुपर स्ट्रांग होते हो। जब सब घबरा रहे होते हैं, आप कूल, फोकस्ड और साइलेंट मोड में सॉल्यूशंस ढूंढ रहे होते हो। प्यार दिखाने का तरीका भी आपका डिफरेंट होता है। मीठी मीठी बातों से ज्यादा रॉ ऑनेस्टी होती है। आप वही कहते हो जो फील करते हो बिना फिल्टर के। लेकिन आप कभी कभी अपने रियल इमोशंस को सार्केज्म या फिर खामोशी के पीछे छुपा लेते हो। किसी को डायरेक्टली नहीं दिखाते कि अंदर क्या चल रहा है। और अगर कोई आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करे तो आप तुरंत पकड़ लेते हो। आपका सिक्स्थ सेंस एक्टिव रहता है। शैलो कन्वर्सेशंस जिसमें डेप्थ ना हो वो आपको मेंटली ड्रेन कर देती हैं। आपको चाहिए बातें जो सच, रियल और इमोशनली रिच हों। मरकरी यहाँ एक डिटेक्टिव जैसा बन जाता है जो कम बोलता है पर सब समझता है, और जब बोलता है तो उन शब्दों को हर कोई महसूस कर पाता है। मरकरी इन स्कॉर्पियो दिमाग को डीप, इमोशनल और अनशेकेबल बनाता है। आप एक इंटेंस थिंकर, इंट्यूटिव स्पीकर और लॉयल लिसनर हो जिनकी बातों में रॉ ऑनेस्टी और इमोशनल पार होती है। अब बात धनु राशि की, जो कि अग्नि तत्व द्विस्वभाव राशि है।
धनु राशि का स्वामी है गुरु, गुरु बुध को शत्रु मानता है लेकिन बुध गुरु को सम मानता है, तो ये प्लेसमेंट थोड़ी चैलेंजिंग हो सकती है लेकिन पोटेंशियल बहुत बड़ा होता है। जब मरकरी फायरी और एक्सपेंसिव धनु राशि में आता है तो सोचने का तरीका बड़ा बोल्ड और बाउंडलेस हो जाता है। आप उन लोगों में से हैं जिनके लिए छोटी छोटी बातें बोरिंग होती हैं। आपको ऐसी बातें पसंद है जिसमें मीनिंग, फिलॉसफी या फिर ब्रॉडर विजन हो। आपका माइंड कॉन्स्टेंटली सोचता है दुनिया क्या है, इसके पीछे क्या सच है और दुनिया में क्या हो रहा है। धनु का अग्नि तत्व आपकी थिंकिंग में पैशन और एनर्जी भर देता है। जब आप बोलते हो तो शब्द जिंदा लगते हैं, जैसे हर लफ्ज के साथ एक बिलीफ, एक जज्बा जुड़ा हो। आप नेचुरली ऑनेस्ट होते हो, कभी कभी इतने सच्चे कि सामने वाले को लग जाए, पर आपका इंटेंशन कभी हर्ट करने का नहीं होता, बस सच बोलने की आदत होती है। टीचिंग, स्टोरी टेलिंग या नॉलेज शेयर करना आपके लिए नेचुरल लगता है। आपको लगता है कि दुनिया को कुछ बताना है, कुछ सिखाना है। आप एक्सपीरियंस से सीखने वाले हो। ट्रैवल, रियल लाइफ एक्सपोजर या अलग कल्चर्स के साथ एंगेज करना आपकी लर्निंग स्टाइल को बूस्ट करता है। मेंटली आपको फ्रीडम चाहिए होती है। अगर कोई आपकी सोच को लिमिट करे या ज़्यादा रूल्स में बांधने की कोशिश करे तो आपका दिमाग सफोकेट होने लगता है। आपको अपने विचार बोल्डली एक्सप्रेस करने की ज़रूरत होती है, चाहे वो पॉपुलर हो या नहीं। आपके शब्दों में ह्यूमर और प्लेफुलनेस भी होती है। आप बात को हल्का बना के प्रेजेंट करते हो, पर उसमें डेप्थ छुपी होती है। आप फास्ट सोचते हो लेकिन कभी कभी छोटी डिटेल्स इग्नोर कर जाते हो। आपका फोकस होता है बिग पिक्चर पर, नॉट द स्मॉल स्टेप्स। आपका माइंड नेचुरली ऑप्टिमिस्टिक होता है, नेगेटिविटी में नहीं अटकते आप। हर बात में कोई होप या बड़ा विजन देख लेते हो। आपको ओवर एक्सप्लेनिंग पसंद नहीं। आपको लगता है कि एक बार बात बोली जाए तो फिर समझ आ जानी चाहिए। जब कोई आपके बिलीव्स चैलेंज करता है तो आप स्ट्रांगली डिफेंड करते हो। डिबेट आपको एनर्जाइज करती हैं। आप कभी कभी एक्साइटमेंट में बीच में बोल पड़ते हो क्योंकि आपका एंथुसियाज्म कंट्रोल नहीं होता। आपको चाहिए मेंटल फ्रीडम। अगर कोई आपको कॉन्स्टेंटली जज करे या हर बात पर क्रिटिसाइज करे तो आपका कम्युनिकेशन ब्लॉक हो जाता है। मरकरी यहाँ एक बोल्ड स्पीकर, विजनरी थिंकर और नेचुरल टीचर बन जाता है जो दुनिया को इंस्पायर करने के लिए बना है, न कि सिर्फ बातें रिपीट करने के लिए। मरकरी इन सैजिटेरियस सोच को एक्सपैंड करता है। आप फिलोसोफर, एक्सप्लोरर और ट्रूथ सीकर हो। आपका कम्युनिकेशन डीप भी होता है और फन भी, और आप वो लोग हो जो बात करते करते किसी के जीवन को एक विजन दे देते हो। मकर राशि में देखते हैं बुध की क्या व्याख्या हो सकती है। मकर राशि पृथ्वी तत्व की चर राशि है। इसका स्वामी शनि है। शनि बुध को मित्र मानता है और बुध शनि को न्यूट्रल समझता है। इसलिए ये प्लेसमेंट थोड़ी ड्राई हो सकती है लेकिन हाईली फंक्शनल और प्रोडक्टिव भी होती है। जब मरकरी मकर राशि में होता है तो सोचने का तरीका प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक और काम की बातों पर फोकस्ड होता है। आप ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करते। आपके दिमाग में डायरेक्टली पॉइंट पर पहुंचने की क्वालिटी होती है। काम की बात करो, ये आपकी सोच का कोर मंत्र हो सकता है। मकर का पृथ्वी तत्व और चर स्वभाव आपके माइंड को स्ट्रक्चर्ड और प्रोग्रेस ओरिएंटेड बनाता है। आपको प्लानिंग पसंद होती है और क्लैरिटी तभी आती है जब आपके दिमाग में सब कुछ सीक्वेंस में हो। मरकरी यहाँ एक मैनेजर माइंडसेट डेवलप करता है। हर थॉट एक गोल के टुवर्ड फोकस्ड होती है। आप जब बोलते हो तो हर शब्द में वेट और मीनिंग होता है। आप गॉसिप या फालतू डिस्कशंस में टाइम वेस्ट नहीं करते। आपको ऐसी कन्वर्सेशंस चाहिए होती हैं जो प्रोडक्टिव हो, जिसमें कुछ बन रहा हो, चाहे वो प्लानिंग हो, करियर हो, डिस्कशन हो या फिर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की बात ही क्यों ना हो। आपकी आवाज़ की टोन भी शांत, सीरियस या कभी कभी थोड़ी स्ट्रिक्ट लग सकती है। ऐसा नहीं कि आप रूड हो, बस आपका तरीका प्रोफेशनल और ग्राउंडेड होता है। आप डीपली सोचने वाले हो, इसलिए कभी कभी थोड़े रिजर्व्ड भी लगते हो। हर बात कहने से पहले आप पूरी तरह सोच लेते हो। प्यार एक्सप्रेस करने का आपका तरीका भी अलग होता है। आप आई लव यू से ज्यादा मैं हूं ना, डोंट वरी टाइप हो। आप सॉल्यूशंस, एडवाइस और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के थ्रू अपना कंसर्न दिखाते हो। आप इमोशनल ड्रामे से दूर रहते हो। फैक्ट्स और लॉजिक आपको ज़्यादा सूट करते हैं। आप वेग या कंफ्यूजिंग आइडियाज से इरिटेट हो जाते हो। आपको चाहिए क्लियर विजन, डायरेक्शन और रिजल्ट। कम्युनिकेशन में भी आप डिसिप्लिन्ड होते हो। प्रोफेशनल
टाइम पर और फोकस्ड। आप इज्जत पाने के लिए मेहनत करते हो, स्पेशली इंटेलेक्चुअल क्रेडिबिलिटी के लिए। कभी कभी लोग आपको इमोशनली कोल्ड या डिस्टेंट समझ सकते हैं, लेकिन असल में आपका प्यार शब्दों से नहीं, एक्शंस से दिखता है। आप उन लोगों में से हो जो जिम्मेदारी याद रखते हैं, यादें नहीं। आपके माइंड में क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है कॉन्स्टेंटली चलता रहता है। आप बिना वजह बात नहीं करते, आप बिलीव करते हो कि अगर कुछ वैल्यूएबल कहने लायक है तो कहने लायक नहीं है तो चुप रहना बेटर होगा। आपको मेंटली मैच्योर एनवायरनमेंट चाहिए होता है, जहां रिस्पेक्ट हो, ऑर्डर हो और लोग किसी गोल के टुवर्ड्स काम कर रहे हों। मरकरी इन कैप्रिकॉर्न आपको बनाता है सीरियस थिंकर, फोकस्ड कम्युनिकेटर और लॉन्ग टर्म प्लानर। आपकी बातों में डेप्थ, पर्पस और प्रोफेशनलिज्म होती है। आप वो लोग हो जिनके शब्दों में शो नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी और डायरेक्शन होती है, और लोग आपके दिमाग को साइलेंटली एडमायर भी करते हैं। अब उन लोगों की बात जिनकी कुंडली में बुध ग्रह कुंभ राशि में है। कुंभ राशि वायु तत्व की स्थिर राशि है। कुंभ राशि का स्वामी है शनि। शनि बुध को मित्र मानता है, लेकिन बुध शनि को न्यूट्रल मानता है। इसका मतलब है कि कम्युनिकेशन थोड़ा इमोशन से कट लग सकता है, लेकिन दिमाग शार्प और सोशली अवेयर होता है। जब मरकरी कुंभ राशि में होता है तो सोचना नॉर्मल से अलग हो जाता है, लिटरली आउट ऑफ द बॉक्स। आप टिपिकल चीजों में इंटरेस्ट नहीं लेते, बल्कि ऐसे आइडियाज सोचते हो जो लोगों को फ्यूचर माइंडेड, इनोवेटिव या इवन रेबेलियस लग सकते हैं। आप मेंटली अहेड ऑफ टाइम हो। आपकी सोच दुनिया से 2 कदम आगे चलती है। कुंभ का वायु तत्व और मोबिलिटी स्थिर है। इसका मतलब ये है कि आपका माइंड स्टेबल यट एवर एक्सपैंडिंग होता है। आप रूल्स से बोर हो जाते हो। आपको मेंटल फ्रीडम चाहिए होती है। कोई रिजिड सिस्टम या ऐसे ही होता है, लॉजिक आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। आप हर बात को क्वेश्चन करते हो, सवाल उठाते हो। आपकी कम्युनिकेशन स्टाइल कूल और कंपोज्ड होती है। चाहे सामने वाले का इमोशन हाई हो, आप शांत तरीके से अपना पॉइंट रखते हो। आप ड्रामे से दूर रहते हो, लेकिन अगर किसी ने आपके आइडियाज को डिसरिस्पेक्ट किया तो आप शांत बट फर्म तरीके से अपनी बात रखते हो। प्रूफ, डोंट शाउट, ये आपका एटीट्यूड होता है। आपको कन्वर्सेशंस में टेक, सोसाइटी, इनोवेशन, फ्यूचर एंड चेंज जैसे टॉपिक्स अट्रैक्ट करते हैं। छोटी बातें, गॉसिप या इमोशनल वेंटिंग आपको मेंटली ड्रेन करती हैं। आप ज्यादातर लोगों से तभी कनेक्ट करते हो जब उनके आइडियाज इंटेलेक्चुअली रिच और मीनिंगफुल हों। आप इमोशनली डिटैच्ड लग सकते हो, लेकिन अपने आइडियाज के लिए डीपली लॉयल होते हो। आप इमोशनली क्लिंगी नहीं होते, पर थॉटफुल होते हो। आप प्यार दिखाते हो किसी यूनिक मैसेज, हेल्पफुल सजेशन या किसी का माइंडसेट अपलिफ्ट करके। ग्रुप कन्वर्सेशंस आपको पसंद आती हैं, बट ओनली व्हेन आपकी इंडिविजुअलिटी रिस्पेक्टेड हो। आप भीड़ का हिस्सा नहीं बनते, आप भीड़ के बीच में भी अलग दिखते हो और इस यूनिकनेस को प्राउडली कैरी करते हो। आपको नैरो माइंडेड लोगों से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आपको मेंटल ओपननेस चाहिए होती है। आप ट्रेडिशंस को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते, उन्हें समझते हो, उसके बाद ही एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट करते हो। आपकी फ्रेंडशिप का बेस होता है इंटेलेक्चुअल कनेक्शन। आप उन लोगों के करीब आते हो जिनके आइडियाज आपको मेंटली स्टिमुलेट करते हैं। रूटीन, बोरिंग, प्रेडिक्टेबल कन्वर्सेशंस आपके लिए मेंटली सफोकेटिंग होती हैं। मर्करी इन एक्वेरियस बनाता है आपको फ्यूचरिस्टिक थिंकर, काम कम्युनिकेटर और इंटेलेक्चुअल रिबल। आप इमोशनली एक्सप्रेसिव नहीं हो सकते, लेकिन आपका माइंड जेन्युइनली केयर करता है इन यूनिक, लॉजिकल एंड हेल्पफुल वेज। आप दुनिया को नई सोच देने वाले लोगों में से हो, जिनकी बात आज समझ आए या ना आए, पर कल दुनिया वही कहेगी और वही करेगी। अब जानते हैं उन लोगों के बारे में जिनकी कुंडली में बुध मीन राशि में है। ये बुध की नीच राशि भी है। मीन राशि जल तत्व की द्विस्वभाव राशि है। मीन का स्वामी है बृहस्पति। गुरु बुध को शत्रु मानता है और बुध बृहस्पति को न्यूट्रल। इसलिए ये प्लेसमेंट इमोशनल और इंट्यूटिव होती है, लेकिन प्रैक्टिकल क्लैरिटी थोड़ी लो हो सकती है। जब मरकरी मीन राशि में होता है तो माइंड लॉजिक से ज्यादा इमेजिनेशन, इमोशन और इंट्यूशन के जोन में चला जाता है। आपका दिमाग लीनियर या एनालिटिकल तरीके से नहीं, बल्कि इमेजेस और फीलिंग्स के थ्रू काम करता है। मतलब आप फैक्ट्स या डेटा से ज्यादा कैसे फील हुआ, इस बेसिस पर सोच बनाते हो। मीन का जल तत्व और डुअल मोबिलिटी आपके विचारों को फ्लूइड और इमोशनल बनाता है।
आप जब बोलते हो तो आपकी टोन सॉफ्ट, जेंटल और कभी-कभी पोएटिक होती है। आपके शब्दों में एक नरमी और गहराई होती है जो डायरेक्टली दिल को छू जाती है। आप दूसरों के इमोशंस एब्जॉर्ब कर लेते हो। सामने वाले ने कुछ न भी कहा हो, आपको उनका मूड महसूस हो जाता है। इसलिए आप नेचुरली एम्पैथेटिक कम्युनिकेटर हो। आपको क्रिएटिविटी के थ्रू बोलना पसंद है, चाहे वो म्यूजिक हो, लिखना हो, आर्ट हो या सिर्फ एक सोलफुल बात। आपका माइंड वेव लाइक फ्लो में चलता है, एक थॉट से दूसरे तक नेचुरली ड्रिफ्ट करता है। कभी कभी बात करते हुए आप भटक जाते हो क्योंकि इमेजिनेशन में खो जाते हो। आप लॉजिकल क्लैरिटी में थोड़ा स्ट्रगल कर सकते हो, बट इनर नोइंग या गट फीलिंग स्ट्रांग होती है, जैसे कि आप बस जानते हो कि क्या सही है। आपको हार्श टोन्स या कन्फ्रंटेशनल बातें डिस्टर्ब करती हैं। आपको जेंटल और इमोशनली सेफ एनवायरनमेंट चाहिए होता है जहां आप फ्रीली सोच सको और एक्सप्रेस कर सको। जब प्यार एक्सप्रेस करते हो तो आप इसे सॉफ्ट वर्ड्स, साइलेंस या किसी सोलफुल मैसेज के थ्रू करते हो। अपना प्यार एक्सप्रेस फ्लैशी बातें या बड़ा ड्रामा आपके नेचर के अगेंस्ट होता है। आप फैक्ट्स भूल सकते हो, लेकिन कैसी फीलिंग थी वो हमेशा याद रहती है। आप गिफ्टेड हो स्टोरी टेलिंग में, हीलिंग वर्ड्स में और लोगों के इमोशंस को टच करने में। आप कन्फ्रंटेशंस अवॉइड करते हो, चाहे आप तकलीफ में हो, फिर भी आप पीस और इमोशनल कंफर्ट चाहते हो। लेकिन डेबिलिटेशन होने की वजह से कभी कभी आपके माइंड में क्लैरिटी और कंसंट्रेशन मिसिंग हो सकती है। फोकस करने में दिक्कत हो सकती है और आप इजीली स्ट्रेस या नॉइजी एनवायरनमेंट से ओवरवेल्म्ड हो जाते हो। मर्करी इन प्राइसेस एक ड्रीमर कम्युनिकेटर बनाता है जिसका दिमाग डेटा से नहीं, दिल से काम करता है। आपकी बातें लॉजिक नहीं, फीलिंग से इंस्पायर होती हैं। आप सेंसिटिव, इंट्यूटिव और आर्टिस्टिक स्पीकर हो जिनकी बात दिल को सुकून देती है, चाहे लॉजिक थोड़ा कम ही क्यों ना हो। बुद्धि का ग्रह बुध सभी के लिए शुभ हो।